हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। कल हमने मीडियन जो है उसके बारे में बात की। आज के सेशन में बात करेंगे मोड के बारे में। मोड एक बहुत ही सिंपल सा, आसान सा, छोटू सा कॉन्सेप्ट है। किसके बारे में बात करेंगे आज? मोड के बारे में। अगर मैं बिल्कुल एक शब्द के अंदर जो है वो इसको डिफाइन करने का अगर मुझे कहा जाए कि मोड क्या है, तो जो पॉपुलर है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये भी एक पोजिशनल एवरेज, ये ध्यान रखिए। वैसे ये मैंने पहले बता दिया था। मोड जो है वो क्या है? जो पॉपुलर है वही मोड है। पॉपुलर मतलब जिसका नंबर ऑफ रिपीटेशंस सबसे ज्यादा है, या फिर जिसके जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज्यादा है। मतलब क्या है? ये वो लोग हैं या फिर वो है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। जैसे 2019 का जो इलेक्शन है उसके अंदर बीजेपी ने ज्यादा वोट हासिल किए, तो बीजेपी क्या एक तरीके से मोड हो गया भाई। समझिएगा, जैसे ये पार्टियां हैं, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी और डी पार्टी। मान लीजिए ए ने 5% वोट मिले, बी को 20% मिले, इसको 30% मिले। कितने हो गए? 30, 40, 50, 50 और इसको 15 कर दो। 50 से 60 और 65 और इसको 35% मिले। जीतेगा कौन? डी। डी जो है वो क्यों जीतेगा? क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे ज्यादा पॉपुलर कैसे पता चला? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी या इसके नंबर ऑफ रिपीटेशंस जो वो ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मोड हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा आपका? मोड हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है यहाँ तक का? कैलकुलेशन इसकी अगर बात करें, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। तीनों सीरीज देख लेते हैं। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इंडिविजुअल के अंदर क्या है? सबकी फ्रीक्वेंसी जो वो क्या इक्वल रहती है। जैसे 5, 4, 3, 7, 5, 2, 4, 3। मैं फ्रीक्वेंसी मतलब वो नहीं कह रहा हूँ कि नेट जो बनने के बाद आती है। इंडिविजुअल के अंदर हो सकता है कि किसी का रिपीटेशन 2 बार हुआ हो। इम्पोर्टेंस सबकी जो है वो अभी के लिए बराबर है। 4, 7, 2, 8, 2 इस तरीके से मार्क्स आए। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? इस इंडिविजुअल को और डिस्क्रीट को साथ ही पढ़ेंगे, तो इस इंडिविजुअल को हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। पहला 5, फिर 4, फिर 3, फिर 7, 5, 2, 4 और 3, 4, 7, 2, 8 और 2। 2 के रिपीटेशन कितने? 3 बार। इसकी 2 बार, इसकी 3 बार, इसकी 2 बार। 0, 2 और 1। मान लीजिए एक बार समझने के लिए अभी कर लेते हैं कि 1 और 2 है। तो उस केस के अंदर क्या होता? ये 1 और 2 होता, तो उस केस के अंदर क्या हो जाता? इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाती है। तब तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 2 की, और वो मोड हो जाएगा। अब मान लीजिए ये 2 नहीं होता, तो उस केस के अंदर ये 4 नहीं होता, तो ये और ये इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो 2 और 4 दोनों मोड बनते हैं। अब ये समस्या है क्या कि 2 मोड निकल रहे हैं,
भाई मोड तो एक होना चाहिए ना। अपन ने एवरेज का मतलब ही क्या पढ़ा था कि एवरेज का मतलब एक वैल्यू जो क्या करे, सबको रिप्रेजेंट करे। तो जब इसकी बुराइयां करेंगे, जब हम इसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे, तो क्या ये हम जरूर नहीं पढ़ेंगे कि सर ये दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं? बिल्कुल क्लियर है। तो इंडिविजुअल सीरीज हो गया या डिस्क्रीट सीरीज हो गया, उसके अंदर तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आप क्या कर दोगे, सेलेक्ट कर दोगे। दो तरीके होते हैं, एक इंस्पेक्शन मेथड होता है और एक ग्रुपिंग मेथड होता है। दो तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। इंस्पेक्शन सीधा सा देखने में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको सेलेक्ट कर लो, वो आपका मोड है। क्लास में 10 नंबर का टेस्ट हुआ, जीरो, आप क्लास के अंदर जाइए, बोलिए 0 नंबर वाले हाथ खड़े करो, 1 नंबर वाले हाथ खड़े करो, 2 वाले हाथ खड़े करो, 3 वाले हाथ खड़े करो और गिनते जाओ। जिस नंबर पे सबसे ज्यादा हाथ खड़े हो रहे हैं वो आपका मोड हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात? फिर इसमें ये भी पढ़ेंगे कि भाई एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है या नहीं होता है वगैरह सारा, वो भी अपन देखेंगे। पहले एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। कंटिन्यूस सीरीज है, मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 10, 12, 15, 13 और 9, ये इतनी इनकी फ्रीक्वेंसी। अब आपसे पूछा है कि मोड कैलकुलेट कीजिए, तो मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक मॉडल क्लास तय करनी होगी। और मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको सेलेक्ट करो। ये आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, इसको सेलेक्ट करो। क्लियर है? इसके बाद में इसका मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। क्लियर है? कई बार इसको ऐसा भी लिखा जाता है, कई बार इसको ऐसा भी लिखा जाता है, L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F2, सॉरी F+1। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। देखिएगा, ये जो मॉडल क्लास है इसको क्या करते हैं, इसको नाम दिया जैसे F0 दिया, तो ये इससे जस्ट पहले वाला F-1 हो जाएगा और इससे आगे वाला F1 हो जाएगा। अगर इसको F1 नाम देते हैं तो उसके इसके अंदर क्या हो जाता है, ये F0 हो जाता है और ये F2 होता है। नॉर्मली जो ज़्यादा चलता है वो कौन सा चलता है, सेकेंड वाला चलता है। इस वजह से अपन ये वाला जो है वो, मतलब ये F0 F1 इसीलिए ये वाला यूज करें। बाकी इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस सिर्फ ये इसी तरीके से। फॉर्मूला क्या है कि एल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, 20 प्लस F1 कितना है, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 15 माइनस 12, 2 इंटू 15 माइनस 12 माइनस F2 कितना है, 12 माइनस 13 इंटू आई कितना हो गया, इनका क्लास इंटरवल कितना, 20 से 30 का गैप कितना है, 10 हो गया। क्या हो गया भाई, 20 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 30, 30 में से ये 5 इंटू 10, तो ये हो गया 20 प्लस 6, 26 आपका क्या हो गया, मोड हो गया। क्लियर है? किस तरीके से बना है फॉर्मूला, तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से बना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है वो अपन एक स्टेट्स के बेसिक में आएगा तब आपको ये फॉर्मूला वापस करके मैं समझा दूंगा। ये इस तरीके का एक थ्योरम है कि भाई सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बीच में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग होंगे वो कौन किस कैटेगरी के होंगे, एवरेज कैटेगरी के होंगे। भाई भारत के अंदर बहुत ज़्यादा गरीब और बहुत ज़्यादा अमीर जो है वो लोग लिमिटेड है। सबसे ज़्यादा लोग कौन से हैं, जो एवरेज इनकम वाले हैं। क्लियर है? या यूँ कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा है वही एवरेज बन जाता है। भाई आज से अगर हमारे बहुत पुराने पुराने पूर्वज से पूछे, उनके टाइम के अंदर मान लीजिए हाइट जो वो 6 फीट नॉर्मल हाइट होती थी, तो उसके इसके अंदर 6 फीट का होता तो उसे लंबा नहीं कहते कि 6 फीट का एक नॉर्मल हाइट है। क्लियर है?
6 5 6 10 होता तो फिर उसको 6 7 या ऐसा कुछ होता आदि मानव के टाइम में, तो उस केस के अंदर उसको कहते हैं कि भाई लंबा है। और अगर मान लीजिए 5 5 और ये होता तो उसको कहता छोटा है। लेकिन आज के टाइम के अंदर मान लीजिए 5 8 जो है वो एवरेज हाइट, तो 5 8 वाले को अपन क्या कहते हैं कि हाँ इसकी एवरेज हाइट है। जिसकी 6 फीट हाइट है उसको हम क्या कहेंगे, वो लंबा है। क्लियर है। अभी के टाइम के अंदर जैसे 32 और 34 की कमर जो वो एवरेज मानी जाती, 30 32 34 जो वो एवरेज मानी जाती है कि हाँ ये इतने। कल को मान लीजिए पूरी दुनिया में ही ऐसा हो जाए कि सारे के सारे लोग ही मोटे हो जाए, तो उस केस के अंदर सारे लोग ही मोटे हो जाएंगे। और मान लीजिए सारों की एवरेज सारे लगभग मोटे हैं 38 40 42, तो 38 40 42 वालों को कोई मोटा नहीं कहेगा, उनको कहेगा कि हाँ एवरेज है। और उनसे ज़्यादा मोटे हो जाएंगे उनको मोटा कहा जाएगा, और उनसे जो कम होंगे उनको पतला कहा जाएगा। क्लियर है। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। तो ये है मोड, बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जिसके सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो मोड है। अब समझिएगा इसके अंदर भी वही फायदे और नुकसान पड़ेंगे जो अपन ने वीडियो में पढ़े। पहली बात, क्या इसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह होती है? सर कैलकुलेशन की है ना, ये कैलकुलेशन नहीं है, समझिएगा ये कैलकुलेशन नहीं है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये कैलकुलेशन तो सिर्फ ये है कि भाई 20 और 30 में से 20 और 30 के अंदर बीच में कहाँ छुपा हुआ है, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। जबकि ये एक्चुअल में ये फॉर्मूले होने भी नहीं चाहिए। ये एक तरीके की दिक्कत भी है, क्योंकि भाई 20 और 30 के बीच में अब वो कह रहे हैं कि 15 है फ्रीक्वेंसी। अब हो सकता है 15 के 15 21 21 वाले ही हो, लेकिन ये तो मान रहे हैं कि भाई 20 से 30 के बीच में इवनली बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि हो सकता है सही हो सकता है ना, और ज्यादातर चांस है कि नहीं हो। क्लियर है। ऐसा माता रानी कृपा होगी तो ही ऐसा इक्वल इंटरवल के साथ जो है वो कंटिन्यूस बढ़ते रहते हैं। बाकी तो नॉर्मली जैसे 21 पे 5 है, 22 पे 5 है, और एक स्टूडेंट के जो है वो 25 है, और 4 स्टूडेंट के 27 नंबर है। लेकिन ये क्या मानेगा, 15 है 20 से 25 के बीच में, तो ये क्या मानेगा 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये मानता है सबकी फ्रीक्वेंसी डेड डेड है। 15 है मतलब डेड डेड डेड, जो कि जरूरी तो नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो आप क्या कर रहे हैं, इस 20 और 30 के बीच की वैल्यू कहाँ पर है वो कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हो, तो ये कैलकुलेशन नहीं है। अब मोड कैसे करते हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, वो आपका एवरेज हो गया, मोड हो गया। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हुआ है क्या? नहीं। तो क्या इसका आगे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होगा क्या? नहीं। एक्सट्रीम वैल्यू अफेक्ट करता है क्या? मान लीजिए ये 10 फैमिली है, या 5 7 10 ही कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कर देते हैं। ठीक है। इस फैमिली में 2 बच्चे हैं, इस फैमिली में 2 बच्चे हैं, इस फैमिली में 2 बच्चे हैं, इस फैमिली में 3 बच्चे हैं, इस फैमिली में 4 बच्चे हैं, इस फैमिली में 2 बच्चे हैं, इस फैमिली में 13 बच्चे हैं इन्होंने, और इस फैमिली के अंदर कोई भी बच्चा नहीं। क्लियर है। मतलब ये इनकी शादी हो रखी है 10 12 साल, 10 12 साल हो रखे, 13 बच्चे हो गए, मतलब 10 12 साल तो हो ही रखे, 13 साल हो रखे इनके। और इन फैमिली की जो है, इस फैमिली में 2 बच्चे, इस फैमिली में 2 बच्चे, इस फैमिली में 2 बच्चे 3 बच्चे, इसमें 4 बच्चे 2 बच्चे और 0 बच्चे। अगर मोड पूछा जाए तो क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 2 की, 1 2 3 और 4। 4 फैमिली है जिनके 2 बच्चे हैं, और एक फैमिली है जिसके 3 बच्चे हैं, एक फैमिली जिसके 4 बच्चे हैं, और एक फैमिली है जिसके 13 बच्चे, और एक फैमिली जिसके 0 बच्चे। अब इस फैमिली के 13 की जगह मान लीजिए 23 बच्चे हो जाते हैं, तो भी क्या मोड चेंज होता है क्या? नहीं। मोड तो जिसका रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन ज्यादा है, वो जो है वो आपका मोड है। अब एक्सट्रीम वैल्यू आगे बहुत ज्यादा चेंज हो जाए या बहुत कम हो जाए तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। या फिर जैसे एवरेज इनकम की बात करते हैं, ये जैसे 5 फैमिली थी जिसकी एवरेज इनकम 10,000 10,000 12,000 और 13,000 और 15,000 ये इनकम थी।
तो आपसे पूछा कि मोड क्या है, तो आपने कहा कि 10,000 मोड है, क्योंकि 10,000 इनकम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब एक फैमिली इसमें आगे जिसकी इनकम 1 करोड़ है, क्या आपका मोड चेंज होगा क्या? नहीं, अभी भी यही है। क्लियर है? तो मोड जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से कोई खास उस पर अफेक्ट नहीं आता है, और एक्सट्रीम वैल्यू का अफेक्ट नहीं आना एक अच्छी बात है। समझिएगा, एक्सट्रीम वैल्यू का अफेक्ट नहीं आना एक अच्छी बात है। रीजन क्या है कि जैसे एक एक्सट्रीम वैल्यू आ गई और उसकी वजह से सारा कुछ चेंज हो गया। भाई आप जैसे आप 3-4 दोस्त थे, 4 दोस्तों में बराबर चल रहा था, आपकी बढ़िया जमती थी और चारों की एवरेज इनकम थी। अब एक बहुत पैसे वाला आपका दोस्त बन गया और उस वजह से आपके मान लीजिए 2 दोस्त है जो कंटिन्यूअसली उसी के चिपके रहते हैं, तो आप उनको अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे? जाहिर सी बात है, आप तो उनको गालियां ही निकालोगे। तो जो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो गया वो बुरे हैं या सही है? तो वो खराब है। दोनों एक स्थिति में, या बहुत कोई गरीब भी आ गया और फिर वो कंटिन्यूअसली उसी पे जो है वो ध्यान दे रहे, तो इस तरीके से एक्सट्रीम वैल्यू से अगर अफेक्ट होता है कोई भी एवरेज वगैरह, तो वो एक अच्छा एवरेज नहीं कहा जाता। लेकिन मोड जो है वो एवरेज से एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। है क्या? पॉपुलर है। समझ पा रहे हो बात भाई? पॉपुलर, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वही आपका क्या बनेगा? मोड बनेगा। इसके अलावा क्या है देखिए, मोड किस तरीके से होता है? डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन द मीडियन एंड मोड। मीडियन और मीन है, मीडियन और मीन, इसको एक मीडियन और मीन के बेसिस पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि आगे अपन लास्ट में इनके रिलेशन जब देखेंगे ना तब आए। ये इनका फॉर्मूला है। एक ये भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? ये ZL1 प्लस F2/F0 प्लस F2 इंटू आई। ये तब होता है जैसे 20 से 30 के बीच की आपकी मॉडल क्लास थी जिसमें से आपको मोड कैलकुलेट करना था। आपने ये फॉर्मूला लगाया और आपका इस फॉर्मूले से आंसर आया 32। तो उस केस के अंदर 32 तो इस 20 और 30 के बीच में है ही नहीं, तो उस केस के अंदर इस फॉर्मूले की जगह अपन ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है? शुड बी यूज्ड, इस फॉर्मूले को यूज करना चाहिए ओनली वेयर वैल्यू ऑफ मॉडल डिटरमाइन बाय द फर्स्ट फॉर्मूला लाई आउटसाइड द लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप। जैसे 20 से 30 का ग्रुप था, उसमें वैल्यू जो वो मान लीजिए 31-32 ऐसा कुछ आ गया। तो मेरिट सिंपल है क्या? बिल्कुल, अभी तक पढ़ा है तो उसके हिसाब से आपको पता ही है कि सिंपल है। लिस्ट इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, कोई एक्सट्रीम वैल्यू आएगी तो उसका बहुत कम रहेगा इफेक्ट। ग्राफिकल डिटर्मिनेशन पॉसिबल है। ग्राफ है सबके जैसे, ये 0 नंबर वाले, 1 नंबर वाले, 2 3 4 5 6, ये 0 नंबर वाले स्टूडेंट, ये 1 नंबर वाले, ये 2 नंबर वाले, ये 3 नंबर वाले, ये 4 नंबर वाले, ये 5 नंबर वाले, ये 6 नंबर वाले। आपको मोड देख के पता चल रहा है क्या? ये 3 जो है वो आपका मोड है। क्लियर? तो आप ग्राफिकल देख सकते हो। मोस्ट यूजफुल रिप्रेजेंटेटिव, ये जो है ये क्या है? मोस्ट यूजफुल रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। देखिए दोनों समझिएगा, पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो मोड है और ये सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। ये भी एक बात इसकी सही है। क्लियर? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मोड हमेशा सही ही हो। भाई एक कोई जैसे मान लीजिए 4 फैकल्टी है और 4 फैकल्टी उसी एक चीज को पढ़ा रहे हैं, एक के व्यू जो मान लीजिए 20 व्यू आ रहे हैं, एक के 100 व्यू आ रहे हैं, और 4 फैकल्टी मान, और एक के मान लीजिए 1,000 व्यू आ रहे हैं, और एक फैकल्टी ऐसी है जिसकी 1 मिलियन व्यू आ रहे हैं। तो क्या जिसके 1 मिलियन व्यू आ रहे हैं, क्या वही सबसे सही पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रीजन क्या है? पॉपुलर होना सही होने का सबूत नहीं है। पॉपुलर होना सही होने का सबूत नहीं है। हो सकता है कि भाई उनकी क्लास के अंदर कुछ इस तरीके से किसी भी तरीके से कॉमेडी या कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट करके किसी भी तरीके से हो सकता है व्यू ज्यादा आते हो, लेकिन कंटेंट सबसे ज्यादा अच्छा किसका है? तो उसके लिए आपको कंटेंट देखना होगा। तो मोड जो है वो क्या है? एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव जरूर है कि भाई यहाँ ज्यादातर लोग कैसे हैं, तो ये इस तरीके से। भाई अपन कहते हैं ना नेता जो है वो चोर है, क्या सारे नेता चोर है क्या? नहीं, ज्यादातर नेता चोर है। समझ पा रहे हो बात? ज्यादातर नेता चोर है। तो मोड जो वो क्या एक रिप्रेजेंटेटिव है कि जो वो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो किस तरीके के हैं। एक्सट्रीम वैल्यू को इग्नोर कर देता है, ये एक अच्छी बात है।
डीमेरिट्स अनआइडेंटिफाई और अनसर्टेन। जैसे कई बार मोड जो वो 2 आ जाते हैं, कई बार 3 मोड भी आ जाते हैं। जैसे 2 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, 4 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, 5 की 1 है, 6 की 2 है। आपसे पूछा मोड बताओ, अब 2 भी मोड है, 3 भी मोड है और 4 भी मोड है, तो उस केस के अंदर दिक्कत हो सकती है। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन का मतलब क्या, इन वैल्यू को आप यूज करने चाहिए, जो कि आप अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ो। टोटल वैल्यू कैन नॉट बी असर्टेन। जैसे मोड आ गया, आपका मोड जो मान लीजिए 4 है, तो आपने कहा कि इस क्लास का मोड, क्लास के मार्क्स का मोड जो है वो 4 है। आपसे पूछा जाए कि टोटल क्लास में कितने मार्क्स है, वो आप पता नहीं कर सकते। सर किस में पता कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन में पता कर सकते हैं। देखिए ये इसकी वजह से बुरा क्यों है, क्योंकि ये किसी में अच्छा ही है। समझ पा रहे बात भाई, अर्थमेटिक मीन जो है वो ऐसा कर पाता है भाई। अगर जैसे आपने कुछ कर लिया तो आपके कजन के लिए सरदर्द हो जाएगा, या फिर आपके कजन ने कुछ कर लिया तो आपके लिए सरदर्द हो जाएगा। रिलेटिव के अंदर किसी रिलेटिव के बच्चे ने कुछ अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, या आपने कुछ अच्छा स्कोर कर लिया तो उनके लिए समस्या हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या है, टोटल वैल्यू कैन नॉट बी असर्टेन। ये इसके ऐसी इसकी कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका एक कजन है अर्थमेटिक मीन जो क्या करता है, टोटल वैल्यू को असर्टेन कर पाता है, पता कर पाता है। इस वजह से वो अच्छा कर गया, इस वजह से इसको कहा गया कि ये तू ये नहीं कर पा रहा है। इन अप्रोप्रिएट मेजर नॉट रिप्रेजेंट और इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास ग्रुप। अब समझिएगा, जैसे 20 से 30 है, दोनों को समझ लीजिएगा। 20 से 30 है, तो 20 से 30 के अंदर हो सकता है 21 वाले, जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी 15 ऊपर बात की भी थी, जैसे 21 वाले जो है वो 7 स्टूडेंट है, 22 वाले 5 स्टूडेंट है, एक 23 का है, एक 24 का है और एक 25 का है। लेकिन ये क्या मानेंगे कि 20 से 30 के बीच में यूनिफॉर्मली है, बराबर बराबर है, ऐसा नहीं कि एक के अंदर ज़्यादा और एक के अंदर कम है। क्लियर है। और उसके अलावा जैसे भाई बीजेपी जो है वो मान लीजिए उनकी सरकार बनी और वो इलेक्शन जीते, लेकिन क्या ऐसा है कि बीजेपी जो है उनकी विचारधारा पूरी इंडिया मानती है? नहीं भाई, एक तरीके से वो रिप्रेजेंट जरूर कर रहे हैं, लेकिन 100% रिप्रेजेंट करते हैं क्या? नहीं। अगर वोट परसेंटेज देखोगे तो 38% लोगों ने वोट दिया था बीजेपी को, मतलब कि 100 में से 38 लोग जो वो ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी होना चाहिए, तो 38 ये कह रहे थे, मतलब कि बाकी कितने बचे 62 ये भी कह रहे थे कि बीजेपी नहीं होना चाहिए। क्लियर है। लेकिन वो भाई मैं, आप इसको पार्टीवाद से मत जोड़िएगा ना, मैं सिर्फ स्टेट्स बता रहा हूँ, डाटा बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट कोई किसी पार्टी का थोड़ा कहते से, अब मैं तो बराबर बताता हूँ और वो फिर इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं ऐसा कैसे कर दिया, तो मैं सिर्फ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो 38 जो है वो पक्ष में है, तो 62 विपक्ष में भी है, तो क्या ये पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करता है क्या? नहीं, रिप्रेजेंट नहीं भी करता एक तरीके से। क्लियर है। तो ये सारा था मोड के बारे में, इतना ही है, सिंपल सा ही है, कोई खास इसके अंदर और कोई डाउट वाला पॉइंट है नहीं। बाकी मोड के अंदर एक और इसका पॉइंट आता है कि मोड के 2 पॉइंट जो है वो अभी पूरे क्लियर नहीं हुए, जो आगे आएंगे। एक तो मोड का बाकी के साथ रिलेशन, अर्थमेटिक मीन और मीडियन के साथ क्या रिलेशन, वो अर्थमेटिक मीन और मीडियन पढ़ने के बाद ही समझ आएगा, पहला पॉइंट। उसके अलावा एक इसका फॉर्मूला कैसे बना, तो उसके लिए आपको इसकी एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो आपको पढ़नी होगी, जो अपन आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको वापस इस फॉर्मूले पर ला के बताऊंगा कि ये किस तरीके से बना है। क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे।